हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रॉन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभी मैट्रिक का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर को कंडक्ट कराया है। उसका 110% ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर आपको 1 से लेकर 80 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराएंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव सही है। बहुत सारे फेक यूट्यूबर आपको गलत आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा ऑथेंटिक कोचिंग का चैनल है। यहाँ जो भी आपको आंसर की प्रोवाइड कराया जाता है, एक एक आंसर की सही है। यहाँ से आप लोग का जितना सही होगा उतना ही बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल आंसर की 1 महीना बाद आएगा उससे भी उतना ही सही होगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ है, जिससे हम लोग एनालिसिस कर पाएँ इस बार कैसा रहेगा रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। ये सेट ए है, जिनका सेट ए है वो डायरेक्ट मिलान करेंगे। दूसरे सेट के लिए मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, वहाँ से मिलान कर लीजिएगा। सभी सेट में क्वेश्चन सेम है, केवल नंबरिंग इधर उधर किया है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सौरभ सर का देख सकते हैं गेस का जलवा कितना चला है, 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन हमारे गेस से सीधे आया हुआ है। जो लोग गेस लिए हुए कमेंट करके बता दीजिएगा कि गेस से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। जो रात में आपको रामबन वीडियो प्रोवाइड कराते हैं वहाँ से भी लगभग 23+ क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग अभी तक संस्कृत हिंदी का नहीं लिए हैं या सोशल साइंस का सेकंड सीटिंग का नहीं लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से गेस ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का 50 रुपये फी पेमेंट करके डाउनलोड फाइल करके पढ़िए। बिहार का सेकंड रैंक देने वाला यूट्यूब चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 कह रहा है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड यंग इटली? 1 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी कमेंट कीजिए। तो ये आपका मेटरनिख ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग का कितना सही हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मैट्रिक का संस्कृत और हिंदी का गेस है, वहाँ से आप ले लीजिए। 50 रुपये फी पेमेंट करना है। पेमेंट करके आप डाउनलोड फाइल करके पढ़िए। जो लोग अभी तक बिहार का सेकंड टॉपर विकी कुमार, जो हमारे गेस से पढ़ाई करके सेकंड टॉप बने थे, इंटरव्यू नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 3 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? व्हेन वाज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 4 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, 1944 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है यहाँ पर, किस पत्रिका ने रातों रात वर्णा डाउट नट? अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आई जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। सर्कुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो कौन था? अमृत बाजार पत्रिका था। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर का। क्वेश्चन 6 कह रहा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? 6 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कंबोडिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर का। क्वेश्चन यहाँ पर 8 कह रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? कमेंट कीजिए। तो ये आपका महात्मा गांधी ने लिखा था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर का। 8 नंबर का, ये आपका 8 नंबर है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। क्वेश्चन 9 कह रहा है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 10 कह रहा है, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी? किसने लागू की थी? तो ये अमेरिका ने लागू की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 11 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? 11 का करेक्ट हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930 को किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है, निम्न में से किसे क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर? किसे कहते हैं? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? कमेंट कीजिए। कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वेयर स्टार्टेड इन? कब स्टार्ट हुआ था?
बताइए। तो ये 1900 आपका 91 में हुआ था, 1991 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 14 कह रहा है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? 14 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था टिक किए थे, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो भी आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं 110% अथेंटिक है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको 1 घंटा का आंसर की प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपका 1 घंटा टाइम बर्बाद नहीं करें, जिससे आपका आगे का तैयारी अच्छा से हो सके। इसलिए आपको 15 से 20 मिनट में पूरे बिहार में सबसे पहले आंसर की हमारी टीम प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन 15 कह रहा है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विच इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज? 15 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रीजनल रूरल बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये आपका 1975 में हुआ था। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 17 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? देखिए, अगर बोलता कि बिहार में जीवन यापन का साधन क्या है तो कृषि भी रहता, उद्योग भी रहता, व्यापार भी रहता, लेकिन मुख्य बोला है यहाँ पर, मेन रिसोर्स पूछा है तो कृषि होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर का। क्वेश्चन 19 कह रहा है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? 19 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक सेक्टर। ये आपका प्राइमरी सेक्टर जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र, उसका ये अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी देखिए आप लोग का एग्जाम चल रहा है, आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। रात में आपको रामबान वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपका जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, कब कॉलेज में एडमिशन होगा, कब से कॉपी चेक होगा, पूरा बिहार बोर्ड का पल पल का खबर इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या था कि ये लोग जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला था तो हम लोग एक कमीशन बनाने वाले थे, जो इकोनॉमी के लिए अपना एक कमीशन बनाने वाले थे। वहाँ पर हम लोग का मेन मोटो क्या था? तीव्र आर्थिक विकास भी था, रोजगार सृजन भी था, निर्धनता उन्मूलन भी था। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 कह रहा है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेक्ट होगा? मुंबई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन 22 कह रहा है, सोने के जेवरों की शुद्धता निश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 22 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉलमार्क। हॉलमार्क। आप लोग का कितना सही हो रहा है जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत हमारी टीम करती है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 23 कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 1995 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटालिक मिनरल? 24 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, अबरक। कल रात में ये क्वेश्चन कराए हुए थे। बहुत सारा क्वेश्चन आपको रात में जो कराते हैं या सुबह में आपको कराएंगे आगे से रामबान वीडियो, उसमें से आएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? कमेंट कीजिए। तो आपका बॉक्साइट का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? 26 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। क्वेश्चन यहाँ पर 27 कह रहा है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इसमें बोल रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो 27 का क्या करेक्ट होगा? कमेंट कीजिए। कोयला। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 कह रहा है, इन्नोर पतन स्थित है। इन्नोर पतन कहाँ स्थित है आपको बताना। ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में आपका इन्नोर पतन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? 29 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 30 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में है। कहाँ है? केरल में है। चलिए क्वेश्चन 31 कह रहा है, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? कमेंट कीजिएगा। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है।
क्वेश्चन 32 कह रहा है टेक्सोल का उपयोग होता है, कहाँ होता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो आपका कैंसर में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिहार बोर्ड से जुड़ा पल पल का खबर पाने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर 33 कह रहा है हीराकुंड बांध बना है, कहाँ बना है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये आपका महानदी पर बना है, कहाँ बना है? महानदी पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? वेयर इज द रेलवे वर्कशॉप सिचुएटेड इन बिहार? 34 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है जमालपुर। कहाँ है? जमालपुर में है। क्वेश्चन 35 कह रहा है काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? 35 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये आपका मुजफ्फरपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 कह रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? कौन प्राकृतिक आपदा है पूछा है। तो आग लगना ये नहीं है, बम विस्फोट नहीं है, रासायनिक दुर्घटना नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भूकंप। चलिए क्वेश्चन 37 कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? बहुत सिंपल है, मोबाइल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 कह रहा है कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? अधिक वर्षा, हिमालय के बर्फ का पिघलना, ये भी सही हो जाएगा, नदी में गाद जमना, ये भी सही हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 39 कह रहा है महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है, इसको हम लोग कहते हैं सुनामी। समुद्र में आता है तो सुनामी, धरती पर आता है तो यही आपका अर्थक्वेक हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 39 का। क्वेश्चन 40 कह रहा है यहाँ पर किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोसी नदी। क्वेश्चन यहाँ पर 41 कह रहा है किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो ये आपका था बलवंत राय मेहता समिति। क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। 41 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 42 कह रहा है झारखंड राज्य का जो आपका झारखंड राज्य था उसका गठन कब हुआ था? कमेंट कीजिए। तो ये आपका हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 कह रहा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ये भारतीय संविधान को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 43 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 44 कह रहा है बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो वहाँ पर देखिए पानी का जो कीमत था, जो भी आपका पानी का कीमत था वो वृद्धि हो गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पानी की कीमत का वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो ये आपका सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? 46 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। आप लोग का कितना सही हो रहा है जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आ रहे हैं बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग जितना मेहनत करके हम लोग आंसर की प्रोवाइड कराते हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? विच ऑफ द, यहाँ पर पूछ लिया पंचायती राज जो सिस्टम होता है उसका लोएस्ट पूछ लिया, लोएस्ट टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। 47 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। चलिए 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 कह रहा है नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? 48 का करेक्ट हो जाएगा, 12वां आपका अनुसूची है। चलिए क्वेश्चन 49 कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 49 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी 1924 में। चलिए क्वेश्चन 50 कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ये देखिए जर्मनी नहीं था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 51 कह रहा है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1975 में हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 51 नंबर का। क्वेश्चन 52 कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 52 नंबर का। क्वेश्चन 53 कह रहा है, देखिए ये 53 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया था? बहुत लोग यहाँ पर जेम्स वाट मारे हैं, लेकिन आपको बता दें 1712 में आपका टॉमस न्यूकॉमेन ने 1712 में किया था। उसको 1769 में जेम्स वाट ने इम्प्रूव किया था। और यहाँ पर पूछा है क्या पहला, तो पहला यहाँ पर क्या होगा? टॉमस न्यूकॉमेन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टॉमस न्यूकॉमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो 54 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी मराठी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 कह रहा है निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? 55 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हीरा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56 कह रहा है यहाँ पर रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? 56 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जंगल भी है। क्वेश्चन 58 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? 58 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? 59 का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर कोयला का भी किया जाता है, पेट्रोलियम का भी किया जाता है, प्राकृतिक गैस का भी किया जाता है, लेकिन कोयला आपका सस्ता होता है तो मुख्यतः इसका ही किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोयला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 60 का है दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है? 60 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 61 कह रहा है भारत में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये आपका बरौनी में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? कमेंट कीजिए। तो ये आपका क्या होगा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका भारत, इंडिया में है। बहुत लोग इसका बांग्लादेश मारे हैं, लेकिन बांग्लादेश गलत होगा, सही आपका भारत है। क्वेश्चन 63 कह रहा है अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? 63 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी खरगोश। क्वेश्चन 64 कह रहा है नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? 64 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी। क्वेश्चन 65 कह रहा है भोपाल गैस आपदा क्या था? तो ये आपका मानव जनित आपदा था। 65 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 66 कह रहा है यहाँ पर निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? 66 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी जोन 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 67 कह रहा है तटबंध के किनारे किस प्रकार का वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? तो मैनग्रोव, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मैनग्रोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 68 कह रहा है सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन है? 68 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि सुखाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 69 कह रहा है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक पूछ लिया है। 69 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है राष्ट्रीय स्तर पर होता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है, आर्थिक नियोजन भी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी 71 का। क्वेश्चन 72 कह रहा है भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 73 कह रहा है समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 73 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1992 में। क्वेश्चन 74 कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? 74 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य ने लिखी थी। आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर 75 बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? 75 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 76 कह रहा है भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? 76 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, और इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 77 कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 77 का करेक्ट हो जाएगा 1990, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 78 कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है? सभी जानते हैं महापर्व छठ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 79 कह रहा है बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हाजीपुर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 80 कह रहा है निम्न में कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो देखिए गंगा तो बहती है, आपका यहाँ पर गंगा बहती है, उसके बाद आपका यहाँ पर कोसी भी बहती है, गंडक जो नदी है गंडक नदी वो भी बहती है। गोमती ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं बहती है। तो इसका आपका 80 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो आपका कल एग्जाम है इंग्लिश का उसका भी VVI हम शाम तक अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।